नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपने कक्षा 6 का पहला लेसन पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो ये साइड में आपको फ़ोटो दिख रही है, ये रसीदा है। रसीदा अखबार पढ़ रही थी और अचानक से उसकी नज़र जो है वो सुर्खी पर पड़ी, यानी कि हेडलाइन जो होती है न्यूज़पेपर की उसके ऊपर पड़ी। उसमें लिखा हुआ था 100 साल पहले। तो वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। 100 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना। छोटी सी बच्ची है, सोचने लगी, आप जैसी है, कि 100 साल पहले का पता कैसे लगता है। तो अपने नीचे पढ़ते हैं, कैसे पता लगाएं। तो यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तो तुम रेडियो सुन सकते हो या टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो, तो पता लग जाएगा कि कल क्या हुआ था। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तो तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी कि याद पड़ा हो जिसे, तो उससे हम पिछले साल का पता कर सकते हैं। ये तो ठीक है बात, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। इसके दिमाग में ये बात आई। तो अब अपने पता करते हैं कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। पहले तो ये बात कर लेते हैं, फिर कैसे जानेंगे वो बात की बात है। फिर क्या जान सकते हैं अतीत, यानी कि बीते हुए समय के बारे में। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे उस टाइम, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। और हम क्या पता कर सकते हैं उस समय आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, पशु पालने वाले, कृषकों यानी कि किसानों, शासकों यानी कि राजाओं, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हम हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। फिर बात आती है कि ये तो हम पता करेंगे भी क्या क्या पता कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा। अब ये लोग जो थे पुराने टाइम में ये कहाँ रहते थे ये पता करते हैं। लोग कहाँ रहते थे, ये मानचित्र 1 पृष्ठ 2 पर आएगा ये वाला, इसके बारे में अपने बाद में बात करेंगे। तो मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। एक नर्मदा नदी है जो इस भारत में बहुत पुराने समय से बह रही है। नर्मदा नदी आपको दिखा देते हैं, ये जो बीच वाली लाइन है, नीली लाइन, सतपुड़ा जिसके नीचे लिखा हुआ है और आगे तक जाती है, ये नर्मदा नदी है। तो ये नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम भारत के बीच में से होता है और ये अरब सागर में गिरती है। तो आपको पता लग गया नर्मदा नदी भारत में कहाँ पर है। अब अपने आगे पढ़ते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, पहले रहते थे, अब भी रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, यानी कि संग्रह करने वाले अच्छे से, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, जानकार थे वहाँ के। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, यानी कि इनको इकट्ठा किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। अपने आगे पढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ।
अब मैप में अपने ढूंढते हैं कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं। तो ये उत्तर है भारत का। तो उत्तर को अपने जूम करके देखते हैं। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है साइड में बिल्कुल, किरथर सुलेमान, जो काबुल नदी के नीचे है, किरथर और सुलेमान। तो हमने पता कर लिया कि किरथर और सुलेमान कहाँ पर हैं, ये पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, यानी कि 8000 साल पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था, यानी उगाना शुरू किया था गेहूं को और जौ को। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये रेड लाइन जो कह रही है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। तो अपने उत्तर पूर्व में यहाँ पे देख लेते हैं, गारो की पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के बिल्कुल नीचे है। ब्रह्मपुत्र नदी के बिल्कुल पीछे नीचे गारो की पहाड़ियाँ हैं और भारत के मध्य के अंदर विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। नर्मदा नदी के ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पर विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। तो हमने ये पता लगा लिया है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो हमने पढ़ा कि ये जो सुलेमान और किरथर है वहाँ पर गेहूँ और जौ सबसे पहले, और फिर हमने बात की ये विंध्य पहाड़ियाँ और गारो पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर सबसे पहले चावल की खेती का विकास हुआ। तो बाकी का हम बाद में पढ़ेंगे अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। तो मुख्य मुख्य बातें हमने क्या पढ़ी हैं, एक तो रसीदा का सवाल कि इतने टाइम पहले की बातें, यानी कि 100 साल पहले की बातें कैसे जान सकते हैं। फिर हमने पता किया कि कैसे पता कर सकते हैं हम कल का, किसके थ्रू, अखबार, रेडियो और टेलीविज़न के थ्रू। और अगर हमने कुछ साल पहले का यानी कि पिछले साल का पता करना है तो हम किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं ये। और बहुत समय पहले, तो ये तो बहुत मुश्किल सा सवाल है जिसका हम पता इस लेसन में करेंगे। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ये हमने पढ़ा कि क्या खाते थे लोग, क्या पहनते थे कपड़े और कैसे घरों में रहते थे या खेत कौन से थे, किस प्रकार रहते थे, उनके जीवन के बारे में, व्यापारियों के, किसानों के, ये हम पता कर सकते हैं अगर पुराने टाइम में हम करना चाहें तो। कौन से बच्चे खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, नाटक, गीत कौन से गाते थे, खेलते थे। और फिर हमने नर्मदा नदी का पता किया और यहाँ पर जो लोग थे वो शिकार वगैरह करते थे और जंगलों की विशाल संपदा के बारे में जानकार थे। ये जो नर्मदा नदी है यहाँ के लोग। फिर हमने उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता किया, जहाँ पर सबसे पहले लोगों ने गेहूँ और जौ को उगाया था। फिर हमने देखा कि गारो पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियाँ भारत के अंदर कहाँ पर स्थित हैं, जहाँ पर सबसे पहले चावल की खेती करना शुरू किया गया।